राजस्थान की तपती रेत पर सूरज ढल रहा था। लालिमा से चमकती धरती पर एक वीर का नाम इतिहास में अमर होने वाला था, दुर्गादास राठौड़। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि वचन का प्रहरी था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो चुका था। पीछे रह गया उनका छोटा बेटा शिशु अजित सिंह। औरंगजेब की नजर में आ चुका था। जोधपुर को कब्जे में लेने का खेल शुरू हो चुका था। महल के अंदर धुंधलाती रोशनी में राठौड़ सरदार एक दूसरे को देख रहे थे। और तभी दुर्गादास राठौड़ आगे बढ़े। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अजित सिंह पर आंच नहीं आने दूंगा। उनके शब्द पत्थर पर खुदी लकीरों की तरह पक्के थे। रात का अंधेरा फैला था। अजित सिंह को महल से निकालने का समय था। दुर्गादास घोड़े पर तैयार खड़े थे। राठौड़ों की एक छोटी टुकड़ी औरंगजेब के सैकड़ों सैनिकों का सामना करने को तत्पर थी। जैसे ही उन्होंने किले से निकलना शुरू किया, चारों ओर मशालें उठी और मुगल सैनिकों ने घेरा कसना शुरू किया। दुर्गादास ने तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, मारो, राठौड़ारी लाज राखो। पहला युद्ध। घोड़ों की तापें, तलवारों की चमक और दुर्गादास की गूंजती ललकार। वह अकेले कई सैनिकों को धराशायी कर रहे थे, वहीं बाकी सरदार उस छोटे महाराज को सुरक्षित निकाल रहे थे। खूनी लड़ाई के बीच दुर्गादास ने असम खाई, अजित सिंह जीतेगा, जोग भर। इस निकासी के बाद शुरुआत हुई 10 साल लंबे संघर्ष की। रेगिस्तान की रेत, पहाड़ों के रास्ते, किलों पर छुपना, सेनाएं बदलना और हर पल अपनी जान की बाजी लगाना। मुगल सेना हर जगह अजित सिंह को खोज रही थी, लेकिन जहां जहां बादशाह सैनिक भेजता, वहां वहां दुर्गादास राठौड़ पहले से मौजूद होते, युद्ध के लिए तैयार। कभी रात के अंधेरे में अचानक हमला, कभी दिन दहाड़े धूल उड़ाती तलवारें, कभी रेगिस्तान में घात लगाकर वार। दुर्गादास की चालें इतनी तेज थी कि मुगल सरदार कहते, यह आदमी नहीं, हवा है। सबसे बड़ा युद्ध, जामनगर की लड़ाई। एक दिन मुगल सेना ने उनका पीछा कर उन्हें जामनगर के पास घेर लिया। सैकड़ों मुगल और सामने सिर्फ कुछ दर्जन राठौड़। दुर्गादास ने अजित सिंह को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद रणभूमि की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। यह युद्ध धर्म का है, जोधपुर की आन बान शान का है। युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की चीख, तलवारों की टकराहट, ढाल पर वार, धुएं के बीच उछलती चिंगारियां। दुर्गादास की तलवार मानो आग की लपट बन गई थी। वे एक के बाद एक मुगल सैनिकों को पछाड़ते चले गए। एक बड़ा मुगल सरदार सामने आया। दोनों की तलवारें टकराईं। थम। दुर्गादास ने बाघ की तरह छलांग लगाई और एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा दिया। उनकी बहादुरी देखकर बाकी मुगल सैनिक पीछे हट गए और यही वह क्षण था जब अजित सिंह सुरक्षित निकल गए। अंततः जोधपुर का सिंहासन सालों के संघर्ष, बलिदान और वफादारी के बाद आखिरकार औरंगजेब की शक्तियां ढीली पड़ने लगी। राजस्थान के वीरों में फिर से जोश आया और एक दिन वह गौरवपूर्ण पल आ गया। अजित सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित कर दिया गया। भीड़ में खड़े दुर्गादास राठौड़ की आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर वही विनम्रता। अजित सिंह ने कहा, राज्य मेरा है, पर पहचान दुर्गादास की है। अमर हो गया एक नाम। दुर्गादास राठौड़ ने सत्ता नहीं ली, पद नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ अपना धर्म निभाया, वचन की रक्षा। उनका नाम आज भी राजस्थान की रेत में गूंजता है। दुर्गादास, वचन का देवता, युद्ध का वीर और जोधपुर की ढाल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।